बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, रफ़ा गज़ा का शहर है जिस पे इसराइली बमबारी शदीद की गई है और आज ताज़ा हमलों में 107 अफराद ख़वातीन और नौजवान को शहीद कर दिया गया है, जबकि 203 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। और 24 घंटे के दौरान इसराइल की शदीद बमबारी से अब तक 155 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 210 है। दोस्तों, गज़ा के अंदर पनाह गज़ीरों के कैंप में हमले किए गए हैं और कैंपों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जबकि एक हस्पताल के डॉक्टर को भी शहीद कर दिया गया है। दोस्तों, आलमी अदारा सेहत ने ये ऐलान किया है कि गज़ा जो है वो डेथ जोन बन गया है। वहाँ पे हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। वहाँ पर इसराइली बमबारी से शहादतों में इतना दोस्तों गज़ा के अंदर गज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गज़ाई किल्लत पैदा हो गई है कि वहाँ पर पानी पीने की भी किल्लत पैदा हो गई है और जो सामान ले जाने वाले अमदादी कैंप हैं उनको इसराइली फ़ौज लम्हा ब लम्हा निशाना बना रही है। वो सामान को उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। गज़ा में मुसलमानों पर शहादतें इंतहा को पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसराइल, यहूदी मुल्क और बहुत से जितने भी इसके इत्तेहादी हैं वो सब मिलकर मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। दोस्तों, गज़ा के अंदर 18 तंजीमें जो अमदादी काम कर रही हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि गज़ा में पानी और ग़ज़ाई ज़रूरियात की इतनी किल्लत हो गई है कि वहाँ पे खाने को कुछ नहीं है। लोग ऐसी खुराक खाना शुरू हो गए हैं जो जानवरों को देते हैं। लोगों, इस वक्त ज़रूरत है गज़ा के लोगों को अपने मुसलमान भाइयों की, और दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म हुआ है आखिर एक दिन मिट गया है और यहाँ पर इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी सलामती कौंसल सब बेबस हो गए हैं इनके सामने। पता नहीं इन्होंने कौन सी जो है वो गीदड़ सिंगी इनको संगवा दी है कि पूरी दुनिया खामोश होकर ये तमाशा देख रही है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अंदर 56 इस्लामी मुल्क हैं और तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन इस्लामी ममालिक के सरबराहान और उनकी अफवाज के सरबराहान उन्हों को कौन सा लालच दिया हुआ है इसराइल ने, वो किन ताकतों के शिकंजे में आए हुए हैं, वो किन लोगों के साथ ये डील करके बैठे हैं, या वो किन लोगों के ज़बान बोलते हैं। वो बोलते ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आज भी एहतजाज होता है, लेकिन ये लोग जो इस्लामी मुल्क के सरबराहान हैं और इस्लामी मुल्क के अफवाज के सरबराहान हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो एक इस्लामी मुल्क, मुसलमान मुल्क के सरबराह होने के नाते वो इसराइल के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा रहे। इनमें जितने भी ममालिक हैं वो सारे खामोश बैठे हैं। पता नहीं वो किन से क्या चीज़ें लेते हैं, उन्होंने क्या डीलें की हुई हैं, वो अपने अपने मुल्क में भी लोगों की आवाज़ नहीं निकलने देते।